स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, तो अब बारी है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया हुआ है कि अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रस्सी का टुकड़ा है जो कि 30 सेंटीमीटर लंबा है। वॉट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ़ द स्ट्रिंग इज़ यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर। मतलब क्या कि अगर उस रस्सी के टुकड़े से आप एक, जैसे मान लीजिए रस्सी का टुकड़ा है, ये 30 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर लंबा। अब इसी को मोड़ करके, इसी रस्सी के टुकड़े को जो है आप ले करके मोड़ करके ऐसे एक स्क्वायर बना देते हो। ठीक है, तो आपको बताना है इस स्क्वायर के हर साइड की वैल्यू। वैसे हर साइड का मतलब एक ही साइड, क्योंकि आपको मालूम है स्क्वायर का जो सारे साइड आपस में बराबर होते हैं, तो किसी एक साइड की वैल्यू मान लीजिए आपको बतानी है, तो कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, रस्सी का यही टुकड़ा था, इसी को मोड़ करके तो आपने स्क्वायर बनाया है। तो ये जो रस्सी की लेंथ थी टोटल, वो चारों तरफ ऐसे फैल जाएगी ना इसके। ठीक है, तो इसका मतलब ये चारों तरफ की लेंथ मतलब क्या है, इसका पेरीमीटर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि जो रस्सी का लेंथ है 30 सेंटीमीटर, वो इसका क्या बन जाएगा, पेरीमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो बस यही आ गया, पेरीमीटर से आप साइड निकाल लेंगे आराम से। क्या हो जाएगा 10, क्या क्वेश्चन नंबर 11 था ना, 11 का मान लीजिए फर्स्ट बताना है। तो यहाँ हो जाएगा लेंथ ऑफ, इसको एक मिनट से लिखिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू कितना है, 30 है ना, 30 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला वाला बता रहा हूँ, 11 का फर्स्ट। अच्छा लिखा है मैंने, चलो ठीक है। यही हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, ये 30 सेंटीमीटर लेंथ जो है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 30। तो यहाँ साइड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30/4। 4 से इसे कट कर देंगे, 7.5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर। तो मतलब उस स्क्वायर जो है आपने बनाया है, उस स्क्वायर की एक साइड कितनी हो जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल और रेगुलर हेक्सागन का आप पता कर लीजिएगा। हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं बस। 12 का है क्वेश्चन कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज दिस, फाइंड द थर्ड साइड। बहुत ही सिंपल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, उस ट्रायंगल के दो साइड, एक ये दिया हुआ है 12 और एक दिया हुआ है 14। ठीक है, ये 12 है, ये 14 है, और आपसे पूछ रहा है थर्ड साइड। तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे हम, अगर पूरे तीनों साइड की वैल्यू पता होती तो तीनों में से ये दोनों को जोड़ के घटा देते। तो तीनों साइड की वैल्यू है 36, क्योंकि पेरीमीटर 36 दिया। 36 का मतलब ये हो गया ये प्लस ये, तीनों साइड की वैल्यू दी है। 36 में से इन दोनों को जोड़ करके जो आएगा वही माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। वैसे 26 आएगा, दोनों को जोड़ने पे माइनस करेंगे 10, आंसर आ जाएगा। ऐसा मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, 13। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। बहुत सिंपल है, एक स्क्वायर पार्क है आपका, ठीक है ना, इस तरीके का एक स्क्वायर का पार्क है आपका। इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी, मतलब दीवार लगानी, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, चारों तरफ। तो कितने रुपए कॉस्ट होगी, जबकि जो स्क्वायर है उसका साइड है 250 मीटर, मतलब ये साइड इसका 250 मीटर है एक साइड। तो जब स्क्वायर का एक साइड 250 है तो सारे 250 ही होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो टोटल हम इसका क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर। तो 250 में 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 मीटर इसका आ जाएगा पूरा पेरीमीटर, मतलब ये स्क्वायर हमारा 1000 पेरीमीटर में है। तो इसको अगर फेंसिंग करनी है तो कितना कॉस्ट, 20 रुपये कॉस्ट है। 1 मीटर का कॉस्ट, 1 मीटर का कॉस्ट है 20 रुपीज़। तो 1000 मीटर का कितना हो जाएगा, 1000 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 20,000। कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज़। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्क। यहाँ देखिए इस बार रेक्टेंगुलर पार्क है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगुलर पार्क का आप जो है पेरीमीटर निकालेंगे, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है, उससे निकाल लीजिएगा। जो आएगा उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाए। बिल्कुल 13, 14 एक जैसे हैं, बस फार्मूला अलग है। उसमें स्क्वायर का फार्मूला लगाना है पेरीमीटर का 4 इंटू साइड, और यहाँ रेक्टेंगल का लगाना है 2 इंटू एल प्लस बी बस। और लेंथ और ब्रेथ आपको दिया ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर, बुलबुल रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क विथ लेंथ दिस एंड दिस, हु कवर्स लेस डिस्टेंस। बहुत सिंपल है, एक लड़की है स्वीटी, जो कि एक स्क्वायर पार्क है ऐसे, ठीक है, इसके चारों तरफ एक चक्कर लगाती है इस तरीके से, एक चक्कर पूरा। इस स्क्वायर पार्क की जो है साइड दिया हुआ है 75 मीटर, एक साइड 75 है तो सारे 75 होंगे। वहीं बुलबुल एक और लड़की है
जो एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई कितनी है 60 है और चौड़ाई कितनी है 45 है, तो वो भी इस रेक्टेंगुलर पार्क का एक चक्कर लगाती है। तो आपको बताना कौन किसने कम चक्कर लगाया, तो सिंपल सा है, इसका पता कर लेंगे स्क्वायर का पेरीमीटर, क्योंकि एक चक्कर मतलब एक पेरीमीटर, तो 75 इंटू 4 क्योंकि ये स्क्वायर है, और इसका पेरीमीटर पता करने के लिए 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 60 प्लस 45 कर देंगे ये, ठीक है। तो 60 प्लस 45 कितना आ जाएगा, 6125 दूनी कितना आ जाएगा 250, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20 और 7 चौक 28 और 2 30 300 आ जाएगा ये। तो बस ये 300 ये 250 किसने लेस डिस्टेंस कवर किया, बुलबुल ने लेस डिस्टेंस कवर किया, बस सिंपल सा हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए अब, इसमें क्या है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर। अब इसमें कह रहा है कि ये सारे पेरीमीटर्स क्या होगा इन सब का वो बताना है, तो सिंपल सा है, पेरीमीटर अब निकालना पड़ेगा आपको। अब ये 25 है तो इसका तो 100 हो जाएगा, इसका कितना आएगा, इसका भी 100 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इसका 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो एल 30 है और बी 20 है, तो 30 और 20 50 और उसमें 2 से गुणा करेंगे तो 100 ये भी आ जाएगा। इसका कितना आएगा पेरीमीटर, इसका आएगा 40 40 80 और बी ये 100, ये भी रेक्टेंगल है, इसका भी वही फार्मूला लगा करेंगे तो ये भी 100 आ जाएगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें फिगर ए बी और सी तीनों का पेरीमीटर कितना आ रहा है 100 आ रहा है, और तो और फिगर नंबर डी इसका भी पेरीमीटर कितना आएगा भाई, ट्रायंगल है तो तीनों साइड ऐड करेंगे हम, तो इसका 30 प्लस 30 प्लस 40 कितना 100 ये भी हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो है आपका सारे फिगर का पेरीमीटर अलग अलग निकाल लीजिएगा और लास्ट वाली लाइन लिख दीजिएगा कि ऑल द फिगर हैव सेम पेरीमीटर, सारे फिगर का जो पेरीमीटर है वो क्या है सेम है, सबसे लास्ट वाली लाइन ये लिख दीजिएगा, ठीक है। और अब अगला जो है, अगला आपका यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, Heath buys 9 square paving slabs each with a side of 1/2 meter. He lays in the form of a square. What is the perimeter of his arrangement? अच्छा, अवनीत ने देखिए 9 स्क्वायर स्लैब्स खरीदे हैं। स्क्वायर स्लैब्स आपने देखा होगा मार्केट में मिलते होंगे, ऐसे स्क्वायर शेप में होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये मैं स्क्वायर बना दे रहा हूँ, ये 3D होगा ना स्क्वायर, ये एक स्लैब हो गया। तो ऐसे उसके पास कितने स्लैब्स हैं 9 स्लैब्स हैं, ये एक है ना, ऐसे उसके पास कितने हैं 9 हैं। तो वो 9 स्लैब्स को इकट्ठा करके जो है ये देखिए इस तरीके से इसमें इस अरेंजमेंट में लगा रहा है। यहाँ देखिए ये देखिए ये पहला वाला ये वाला ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये 9 है, उनको इस तरीके से उसने रखा है, ठीक है। तो अब उससे पूछ रहा है कि इस अरेंजमेंट का स्क्वायर वो पेरीमीटर क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या आपको मालूम है ना कि ये 1/2 ये 1/2 ये 1/2, तो पहले हम इस पूरी लेंथ पता कर लेंगे, पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 1 होल 1/2 आधा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 1 होल 1/2 को क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लीजिए, तो 2 1 2 + 1 3/2, एक साइड कितनी आ जाएगी 3/2, तो एक साइड 3/2 है, इसी में 4 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 2 2 2 4, तो 2 3 कितना आ जाएगा 6 आ गया। इसका मतलब इस पेरीमीटर का इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला ऐसे पार्ट हो गया। ऐसे बी क्या है, शरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, शी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट। सिंपल सा है। अब शरी एक और लड़की है, उसने क्या किया, उसने उस अरेंजमेंट को इस तरीके से कर दिया इस स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए एक यहाँ रखा, ये भी 9 ही होगा क्योंकि 9 ही ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये देखो यहाँ उसने इस रूप में कर दिया है। अब इसका पेरीमीटर पता करना है इस स्क्वायर का, तो इस स्क्वायर का भी पेरीमीटर बहुत आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि साइड कितनी है। देखिए ये देखिए ये ऊपर वाली साइड ये 1.2 है, ये 1.2 ये 1.2 ये 1.2 ये 1.2, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें ये वाली साइड 1.2 ये भी 1.2 है, तो ऐसे इधर ये भी 1.2 ये भी 1.2, फिर ये 1.2 ये भी 1.2, फिर ये ऐसे 1.2 ये भी 1.2 1.2, फिर इधर के ऐसे 1.2 1.2। कहने का मतलब ये सबको ऐड करेंगे जब आप, तो आपको पता चल जाएगी कि कितना जो है लेंथ आ रहा है, ठीक है। तो और उसका फिर क्या निकाल लेंगे, अब सबको ऐड कर लीजिए, सिंपल सा है, वही आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि किसका पेरीमीटर जो है कौन से शेप का, इस वाले शेप का पेरीमीटर ज़्यादा आ रहा है या इसका शेप का पेरीमीटर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है कि मुझे कोई दिक्कत होना चाहिए तुमको।
इसमें फिर पूछा विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर, जिसका ज़्यादा होगा वैसे ही बता देना आप, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चन आराम से आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले एक्सरसाइज में हम एरिया के बारे में बात करेंगे आपके, ठीक है। और यूनिवर्स का जो अभी तक आप पेरीमीटर निकाल रहे थे उन्हीं का हम एरिया निकालेंगे एक्सरसाइज 10.2 में, ठीक। चलिए।